साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिसका हम सबको इंतजार था, पूरी दुनिया को इंतजार था, वो मौका तो आया ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार पिछले कुछ महीनों से जो कह रहे थे, धमकी दे रहे थे, वो तो लागू ही नहीं हुआ। और देखिए, मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि ये इनका मकसद कुछ और है। ये सिर्फ और सिर्फ डराना चाहते हैं, दबाव डालना चाहते हैं। अब लागू कर भी दे, हम तो यही कह रहे हैं, भाई भारत तो तैयार है, लागू कर दो। फिर एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया। तो अब ये कौन सी नीति है, कौन सा नियम है, समझ से परे है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों 5 झटके आज इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं। और ये झटके ऐसे हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अक्सर कहते हैं ना हम लोग कि मारा ज्यादा बताया कम। पाकिस्तान में भी आपने देखा ना कि मार तो घुस के रहे थे, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, बताया कुछ नहीं। पाकिस्तान वाले ही बता रहे थे, पाकिस्तान के घर में घुस के मारा, लेकिन बोला बस हमने तो ये ठिकाने किए, कुछ और नहीं कहा। अमेरिका के साथ भी यही हो रहा है। मोदी जी ने जो फैसले किए हैं दोस्तों, आज वो आपको दिखाऊंगा। देखिए, जब दो देश लड़ते हैं तो सबको नुकसान होता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये सब करेंगे तो भारत को भी नुकसान होगा, अमेरिका को भी होगा। लेकिन ये भूल जाइए कि आप भारत के स्वाभिमान को झुका देंगे, ये संभव कतई नहीं है दोस्तों। और कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब ये देश आगे बढ़ रहा है तो ये संभव नहीं है। आज मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप को 5 झटके दिखाना चाहता हूं दोस्तों, कैसे लगे। इसमें एक झटका तो गजब है। कनाडा, जो सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, उसने तो घनघोर बेइज्जती कर दी। ये असीम मुनीर वाला जो प्यार है ना, वो भी दरकिनार हो गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार से मजे लिए, ये भी आपको दिखाऊंगा। तो आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आज ज़रूर पूरा देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और हाँ, जैसा आपसे वादा किया था दोस्तों, HB मेलोडी, वहाँ पर हमने एक नया गीत आप लोगों के सामने रखा है दोस्तों। रक्षाबंधन पर मैंने ये गीत खुद लिखा है, खुद गाया भी है दोस्तों, और अपनी बड़ी बहन के साथ इसे फिल्माया भी है। बताइएगा कैसा लगा। आप सब भी परिवार का हिस्सा हैं और पूरे परिवार के लिए रक्षाबंधन पर जो गीत हमने जिस तरीके से तैयार किया है, बताइएगा, एक एक चीज़ बताइएगा। मैं आपके हर कमेंट का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता हूं दोस्तों। ये जानना चाहता हूं कि आप कैसे देखते हैं सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो ये प्रयास कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा, बहुत खर्चीला प्रयास है दोस्तों। इसमें आपका प्रेम और स्नेह मुझे नई ताकत देता है, तो ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहली खबर, पहला झटका। अभी क्या हुआ दोस्तों, रॉयटर दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक है, न्यूज एजेंसी रॉयटर, उसने एक एक्सक्लूसिव खबर छाप दी। और खबर क्या है, इंडियन स्टेट रिफाइनर्स पॉज रशियन ऑयल परचेजेज, कि भारत का जो स्टेट रिफाइनरी है उसने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। मतलब भारत डर गया। यही कहने का मतलब है कि अगर भारत के जो सरकारी कंपनियां हैं वो तेल ना खरीदे तो भारत तो डर गया। डोनाल्ड ट्रंप ने डराया, भारत डर गया। मजे की बात यह है कि मोदी सरकार कुछ कहती भी नहीं है। उसने कहा भारत डर गया, डर गया, कांग्रेसी उछलने लगे। मतलब वो अपना टेप चालू करते, इधर सारे कांग्रेसी उछलने लगते हैं, भारत डर गया, भारत डर गया। इनको तो ये तो एक सैडिस्टिक नेचर होता है दोस्तों, कि दूसरों की खुशी से दुख होता है, दूसरों के दुखी होने से आप खुशी हो जाए, तो ये नेचर होता है। लेकिन दोस्तों, तुरंत इन चीज़ों में एक नई तस्वीर मिली। सैटेलाइट इमेज, वो तो कुछ और ही कहानी कह रही है कि भैया ये जो जहाज, बड़े बड़े जहाज जो जा रहे हैं,
वो तो रूस से निकल करके सीधे भारत में जा रहे हैं। आप देखिए ना, देख रहे हैं ना, ये पूरी लकीर बनी हुई है। मतलब अगर भारत के लिए तेल का आयात बंद हो गया या भारत की कंपनियां ने डर करके लेना बंद कर दिया, मतलब सीधे भारत डर कर बंद कर दिया, तो फिर ये जहाज जा क्यों रहे हैं? क्या लेके जा रहे हैं? अब ऐसा तो होगा नहीं कि चूरन लेके जा रहे होंगे, भाई गेहूं लेके जा रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं। ये तो गांधी परिवार का जमाना तो रहा नहीं। अब ये तो मोदी जी का जमाना है। भाई तुम हमसे गेहूं के लिए भीख मांगते हो यार, और तुम मोदी को डराते हो। गजब हाल है। इस पे भी कभी मैं दिखाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो ये तेल ही है दोस्तों, अब भी तेल का आयात हो रहा है और बिना डरे बिना झुके ये आ रहा है। और जो ये इंटरनेशनल एजेंसीज ने ये जो झूठी खबर फैलाई, दरअसल इसी में डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी छिपी है, फ्रस्ट्रेशन छिपा है। अब डोनाल्ड ट्रंप तो उटपटांग चीज कह रहे हैं, लेकिन उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो वो एक इंटरव्यू दे रहे थे दोस्तों फॉक्स न्यूज में, फॉक्स रेडियो में। उस रेडियो इंटरव्यू को सुनकर आपको समझ में आएगा कि आखिर निराशा क्या है, मोदी जी कैसे मजे ले लेते हैं। ये है असली कहानी। मार्को रूबियो ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात से निराश है कि भारत अमेरिका का दोस्त तो है, लेकिन वो तेल भारत से अधिक नहीं खरीदता। हालांकि एक बात बताऊं, इस बार भारत तेल जो अमेरिका से भी खरीद रहा है। भारत को तो जरूरत है भाई, तू भी दे, हमको क्या लेना देना, हम रूस से लेंगे। लेकिन वो इस बात से निराश हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए है, जबकि नई दिल्ली के पास तेल खरीदने के कई अन्य विकल्प मौजूद हैं। इस बात से निराश है, उनको घोर निराशा हो रही है। आप सोचिए भैया, हम तेल आपसे क्यों खरीदें? जहां सस्ता मिलेगा वहीं तो खरीदेंगे। हम भी तो सॉवरेन नेशन है। गलत कह रहा हूं दोस्तों तो बताइएगा। भाई एक सॉवरेन नेशन क्या होता है? हम अपने हितों के हिसाब से अपना काम करेंगे, यही तो सॉवरेनिटी होती है ना। हमने क्या आपको गिरवी रख दी है क्या? पाकिस्तान है क्या कि हम भिखमंगे हैं? ये देश भिखमंगा नहीं है। ये देश, प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कह चुके हैं कि हम किसी को आंख दिखाकर बात नहीं करते, लेकिन अगर कोई गुर्राता है तो हम उसको उसी भाषा में जवाब देते हैं। लेकिन यहां मामला दोस्तों उससे भी थोड़ा बढ़कर है। क्यों? डबल स्टैंडर्ड। यूरोपियन यूनियन और दुनिया भर के देश रूस से सामान खरीदते हैं और अभी भी खरीद रहे हैं। ये बात समझ लीजिए। मैं आपको ग्राफिक्स दिखाता हूं, आप देखिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। भारत नहीं खरीद सकता, ये दादागिरी तो नहीं चलेगा। आपको जो ग्राफिक्स दिखा रहा हूं ना, आप देखिए, रूस से जो इंपोर्ट होता है ना, ये तमाम चीजें, मैं उसकी चीजें दिखा रहा हूं कि कौन रूस से क्या खरीदता है। कोयले की देखिए, चीन, इंडिया, तुर्की, साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया सब खरीदते हैं। क्रूड ऑयल सबसे अधिक चाइना, फिर इंडिया, फिर यूरोपियन यूनियन तीसरे नंबर पे है, देख लीजिए, तुर्की, म्यांमार। प्रॉब्लम इंडिया से है। क्रूड ऑयल यूरोपियन यूनियन भी खरीदता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, तीसरे नंबर का ग्राफिक्स। चौथे नंबर पे आइए, एलएनजी, जो नेचुरल गैस है, लिक्विड। देखिए पहले नंबर पे कौन है? यूरोपियन यूनियन, चाइना, फिर जापान, फिर साउथ कोरिया, तुर्की, ताइवान, और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें नंबर पर इंडिया है। तो इंडिया खरीदेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, और यूरोपियन यूनियन खरीदेगा तो आपको खुशी होगी। और आप देखिए ऑयल प्रोडक्ट्स, उसके बाद देखिए पाइपलाइन गैस, एकदम आखिर में नीचे पहले नंबर पर यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम तो मजबूर है, हम 2027 तक खरीदेंगे, तभी जाके कम होगा या खत्म होगा। तो भाई भारत भी 2027 तक खरीदेगा जब आप खरीदेंगे।
तो आप खरीदेंगे, हम नहीं खरीद सकते। ये है दादागिरी। और इसीलिए मैंने आपको दिखाया दोस्तों, ये बहुत बड़ा झटका है। जितनी खबर छापना है छाप दो, जितने अखबार छापने छाप दो, जितने चैनलों पर प्रसारित करना है कर दो, भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया है। ये है झटका, ये है प्रधानमंत्री मोदी। ऐसे ही मजे लेते हैं, सरकार तो कुछ बोलेगी भी नहीं और बोलना भी नहीं चाहिए। दूसरा झटका आइए, ये बड़ा दादागिरी कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। खबर आ गई ना दोस्तों, खबर ये आई है कि भारत को जो F-35 जेट विमान, जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बेचने की कोशिश की जा रही थी, भारत ने स्वीकार नहीं किया। भाई तुम्हारा तो यहां पड़ा हुआ था तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में, उठा तो पा ही नहीं रहे थे। भारत के इंजीनियरों ने पूरा का पूरा डिकोड भी कर लिया, हैक कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। अब भारत ने लगभग साफ कर दिया है दोस्तों कि हम नहीं लेंगे, और उसकी जगह रूस के अत्याधुनिक फाइटर जेट Su-57 उस पर नजर है। हालांकि इसमें भी मजे ले लिए। केंद्र सरकार ने कल ये कहा दोस्तों कि हमारी कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है। अब यही कहेंगे ना, कोई भी कहेगा तो क्या कहेगा, यही ना कहेगा दोस्तों, हमारी कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है। ये भी मजे लेने का तरीका है। अब डोनाल्ड ट्रंप बक 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 करते रहिए, कर पा ही नहीं रहे। मोदी जी कहते नहीं है, कर देते हैं। ये है, मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, ये बहुत बड़ा झटका क्यों है आप समझिए। क्योंकि भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और उसके बाद यह खबर आ गई भारत कम से कम 50-60 रशियन Su-57 5th जनरेशन जेट्स खरीदने जा रहा है दोस्तों, कम से कम 50-60। और इसकी खासियत क्या है कि भारत को रूस तकनीक भी देने जा रहा है, साथ मिलकर बनाएगा भी, मेक इन इंडिया होगा वो भी। तो आपसे कौन खरीदेगा? यह है दूसरा सबसे बड़ा झटका जो खबर आ गई। क्या भारत नहीं लेगा? तुम लगाओगे लगाओ, हम भी नहीं लेंगे। तीसरा झटका दोस्तों दिखाता हूं मैं आपको। तीसरा झटका तो गजब है। हम तो आपसे कह ही रहे थे दोस्तों, और आप भी जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बोलते हैं, हम चाहते हैं कि वो एक्शन ले। उन्होंने कम से कम 2 दिन पहले ये कहा था ना कि हम 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाएंगे। मैं तो इसी अंदेशे में था कि चलो लगना ही है, लग जाए, भारत सरकार भी अपनी तैयारी करेगी। खुद ही बदल दिया। जो रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए उन्होंने साइन किया है जिस लेटर पे, उसमें 7 दिन बढ़ा दिया और मौका देते हैं। सामने वाला बोल रहा है कि क्यों मौका दे रहे, मत दो। बोलता नहीं नहीं और मौका देंगे, और 1 हफ्ते का देंगे। हमें तो डर है कहीं 1 हफ्ते के बाद फिर ना कह दे कि 1 महीने का और मौका देंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं दोस्तों कि भारत से, एक तो भारत जो है वो निर्यात बेस्ड देश नहीं है कि हम निर्यात पे ही पूरी तरह से निर्भर है। हमारा अपना मार्केट बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। बहुत सारे बिजनेसमैन को और उद्योगपतियों को फर्क पड़ेगा, लेकिन हम बर्बाद हो जाएंगे ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम सारा एक्सपोर्ट आप ही को करते हैं, यह भी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप को यह पता चल गया कि इसमें ज्यादा घाटा भारत का नहीं, अमेरिका का है। अमेरिका के लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा और वो सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप पर असर करेगा। तो वो कर ही नहीं पाए, 1 हफ्ता और बढ़ा दिया। अच्छा है भाई, 25 अगस्त से तो बात ही होनी है, तो काहे को लगा रहे थे, 1 सितंबर लगाते, हमें भी थोड़ा सुकून मिलता। ये तीसरा झटका है। चौथा झटका है पाकिस्तान का प्रेम। असीम मुनीर, वो तो आजकल प्रेमी प्रेमिका का खेल खेल रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर साथ में खाना खाते हैं, घूमते हैं। आजकल तो वो तेल वाला भी कुछ किया है कि आपके यहाँ तेल खोजेंगे। डील हुई है दोनों के बीच में। पाकिस्तान में तेल नहीं है,
कुछ समथिंग 0.29 या 2.21, माने 1%, आधा % भी नहीं है पूरी दुनिया का। उस तेल को खोजेंगे जो मिला ही नहीं। कितना बड़ा बेवकूफ बनाया आप समझिए इस बात से दोस्तों। असीम मुनीर तो खाने में ही चले गए, मोदी जी को भी बुला रहे थे, आप जानते हैं ना, कनाडा में जब G7 में गए थे कि आप आइए मोदी जी बोले हम नहीं जाएंगे। असीम मुनीर गया, खाना खिलाए, अब उसको वसूलना भी तो है। तो पाकिस्तान में तेल खोजेंगे, अरे भाई तेल होगा या नहीं होगा, वो खोजने का ही इतना पैसा ले लेंगे कि अगर तेल थोड़ा बहुत मिल भी गया तो वो लॉस में चला जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों, मैं जिस बंगाल झारखंड में जिस जगह से हूं, एक जगह है कोडरमा, झुमरी तिलई, आप जानते होंगे, वहाँ हमारे कई रिश्तेदार रहते हैं, तो मैं जाता हूँ। तो वो माइका के लिए, अबरक के लिए बड़ा फेमस है। तो मैंने किससे पूछा कि अब क्या हो गया, बोला अबरक तो है यहाँ पे, माइका तो है, लेकिन उसको निकालने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत नीचे चला गया, तो उतने में तो लोग खरीद ही लेगा, तो लोगों ने निकालना छोड़ दिया। अब पाकिस्तान में अमेरिका तेल खोजेगा, भैया तेल खोजने में, गड्ढा खोदने में इतना वो पैसा वसूल लेगा कि अगर तेल मिल भी जाए तो उससे आधे दाम में तो तेल ही खरीद लेता है। तो वैसे भी पाकिस्तान का तेल निकलने वाला है। लेकिन मजे की बात जानते क्या है दोस्तों, जो मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, भैया असीम मुनीर ने तो नोबेल पुरस्कार देने की बात कही थी ना, उसी पे 19% का टैरिफ लगा दिया। माफ कीजिएगा, पाकिस्तान पे मैं ये उम्मीद कर रहा था दोस्तों कि कम से कम वहां तो 0 होना चाहिए, कोई टैरिफ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि असीम मुनीर का पहला प्रेम डोनाल्ड ट्रंप, ट्रंप का पहला प्रेम असीम मुनीर, पाकिस्तान में भी लगा दिया। और ये पूरी लिस्ट आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए, सभी देशों पर है, सब पर लगा है। अच्छी बात जानते क्या है दोस्तों, कि भारत पर पहले 26% की बात कही गई थी, 25% कर दिया गया। कनाडा पहले एक बार लगा चुके हैं, फिर से लगा दिया। यही है 5वां झटका। अब जब मैं कनाडा की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो एक बात याद रखिए, कनाडा बाकी देशों की तरह नहीं है। कनाडा अमेरिका का पड़ोसी देश है, बड़ा देश है। कनाडा और अमेरिका की स्थिति वैसी ही है जैसे मान लीजिए भारत और नेपाल की हो, इस तरह की है। दोनों की सीमाएं लगभग आसपास जाते हैं लोग। कनाडा के लोग अमेरिका में खरीदारी करने आते हैं और अमेरिका के लोग कनाडा जाते हैं, दोनों के बीच पैदल जाते हैं, 5 मिनट में वॉक करते हुए गए, उसके मॉल में खरीदा, चले आए। ये बदल दिया है अमेरिका ने। और आज की स्थिति आप देखिए उस कनाडा पर, यह बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। क्यों झटका अभी बताऊंगा मैं। पहले कनाडा पर 25% का टैरिफ लगाया गया और उसे बढ़ाकर दूसरी बार 35% कर दिया और 1 तारीख से लागू भी कर दी। यह मैं आपको बता रहा हूं। और उसमें आप देखिए, इस एग्जीक्यूटिव आदेश के साथ ट्रंप प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि अगर कोई वस्तु किसी दूसरे देश के जरिए ट्रांसशिप होकर अमेरिका लाई जाती है तो उस पर 40% का ट्रांसशिपमेंट टैक्स लगाया जाएगा। अब सवाल यह है कि कनाडा से इतनी दुश्मनी क्यों, इतनी बेरुखी क्यों? उसकी वजह बताता हूं। कनाडा ने डोनाल्ड ट्रंप पे मिर्ची रगड़ दिया है, एकदम से घनघोर बेइज्जती। कनाडा ने पता है क्या है, कनाडा ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है। और डोनाल्ड ट्रंप तो आप जानते हैं खास करके इस्लामिक लोगों के प्रति किस तरह की सोच रखते हैं। फिलिस्तीन के लिए क्या रखेंगे आप खुद सोचिए। अब अगर उनका पड़ोसी फिलिस्तीन को मान्यता दे रहा है तो वो फिलिस्तीन के लिए खबर नहीं है, वो तो है कि ठीक है भाई, जब एग्जिस्ट ही कितना कर रहा आप जानते हैं, लेकिन ये दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनके जख्मों पर मिर्ची रगड़ने जैसा है।
मिर्च रगड़ दिया है। यह है बड़ी खबर। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया से लड़ लेंगे, सबसे लड़, ऐसा होता नहीं है दोस्तों। मैं तो कहता हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से ही सीख लेते कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कैसी करनी है, तो उनसे महानतम आदमी कोई नहीं होता। अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले में वो हैं, लेकिन आज अमेरिका की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। उसकी वजह यह है कि यह आदमी क्या कहकर आया और क्या कर रहा है। अमेरिका जैसे महान देश के लोग, महान जनता, इसने पूरा का पूरा पैटर्न ही बदल दिया। ये पाकिस्तान के खिलाफ बोलकर चुनाव जीत कर आया और पाकिस्तान से ही सबसे बड़ी दोस्ती कर ली। ये बांग्लादेश के खिलाफ बोलकर आया, लेकिन वही डीप स्टेट का काम करने लगा बांग्लादेश में। ये भारत के नाम पर वहां के लोगों को गुमराह करने का काम किया और भारत के खिलाफ ही काम करने लगा ये व्यक्ति। और अब भी आप देखिए, अभी भी ऐसा नहीं है। जब टैरिफ लगाया तो बोला भारत हमारा, मोदी जी हमारे प्रिय मित्र हैं, भारत प्रिय देश है, और उसके बाद 25% टैरिफ भी लगा दिए। मोदी जी से बात करने के लिए उतावले रहते। ये चलेगा नहीं, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों। अब देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो भारत के कुछ लोगों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिका का ज़्यादा नुकसान होगा। और ये साफ साफ दिख रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है, और उसका असर आपको आने वाले दिनों में दिखने पड़ेगी। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको आखिर में दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये पवन खेड़ा, दो तरह का ट्वीट है इनका, वो दोनों ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूँ। जब भारत रूस से तेल खरीदता है तब उनको घोर आपत्ति होती है और ये कहते हैं, बुरा बुरा कहते हैं, और जब भारत रूस से तेल ना खरीदे, इसकी खबर आ जाती है इनके पास, तब भी ये बुरा बुरा कहते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में। और ये गजब का डबल स्टैंडर्ड है। मतलब मोदी जी ट्रंप से बात करें तो मोदी जी ने ट्रंप से बात कर ली, मोदी जी बेकार है। मोदी जी ट्रंप से बात ना करें तो मोदी जी बेकार है, ट्रंप से बात नहीं कर रहे। दोनों में ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। भारत के लोग इसे जानते हैं और इसीलिए मैंने दिखाया। आपके ओपिनियन क्या है दोस्तों, आपके विचार ज़रूर बताइएगा, ताकि पता चले कि वैश्विक परिदृश्य में जब इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं तो हम और आप क्या सोचते हैं। साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी, जहाँ मैंने दोस्तों रक्षाबंधन पर एक दूसरा नया गीत लिखा है, गाया भी है मैंने, और पूरा म्यूज़िक कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, वीडियो सब कुछ देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा, ताकि इस प्रकार के गाने आगे भी तैयार कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।